सही करेगा? जब हम नहीं कर पा रहे हैं, तेरी क्या औकात है? मैं सही कर दूंगा। क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे? ये बच्चों का खेल नहीं है। मैं इसे ठीक करूंगा। आज मैं इनको अपनी औकात दिखाऊंगा। रात का समय था। शहर के बाहरी हिस्से में फैली हुई थी एरएफने एरोस्पेस फैक्ट्री। लोहे, कांच और रहस्यों से बनी एक विशाल दुनिया। दिन में जहां इंजीनियरों की चहल पहल रहती थी, वहीं इस वक्त पूरा इलाका अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। हैंगर नंबर 3 के अंदर एक विशाल विमान खड़ा था। कोड नेम था AX-9 वज्र, देश का सबसे एडवांस फाइट टेस्ट एयरक्राफ्ट। लेकिन पिछले 6 दिनों से वह जमीन से चिपका हुआ था। इंजन ठीक थे, फ्यूल सिस्टम ठीक, एवियोनिक्स चेक, सॉफ्टवेयर रीसेट। विदेशी एक्सपर्ट बुलाए गए, फिर भी हर बार रनअप टेस्ट में वही आवाज आती, क्रिटिकल फेलियर, अबॉर्ट। हर घंटे का नुकसान करोड़ों में था। डिफेंस डील खतरे में थी और फैक्ट्री के मालिक राघव मल्होत्रा का धैर्य टूटता जा रहा था। हैंगर से कुछ दूर मेन गेट के बाहर एक लड़का बैठा था। उम्र करीब 14 साल। नाम ईशान। फटे हुए जूते, कंधे पर पुराना थैला और हाथ में वही रोज का औजार, ब्रश और पॉलिश। वह रोज यहां आता था, गार्डों के जूते चमकाता, कभी कभी चाय वाले की मदद करता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा एक ही जगह टिकती थीं, हैंगर नंबर 3, जहां वो विशाल विमान खड़ा था। ईशान की आंखें चमक उठती थीं जब भी वह उसके पंखों, इंजन और नोज सेक्शन को देखता, मानो वह सिर्फ देख नहीं रहा, समझ रहा हो। उस रात भी वही हुआ। हैंगर के अंदर इंजीनियरों की बहस चल रही थी। सब कुछ चेक कर लिया गया है, डेटा लॉजिकली मैच नहीं कर रहा, यह फिजिकल फॉल्ट नहीं है, राघव मल्होत्रा ने थके हुए स्वर में कहा। अगर कल तक यह प्लेन हवा में नहीं गया तो यह प्रोजेक्ट खत्म समझो। इसी दौरान गेट पर तैनात गार्ड ने चिल्लाया, ओ लड़के, इतनी देर तक यहां क्या देख रहा है? ईशान हड़बड़ा गया। कुछ नहीं भैया, ऐसे ही। लेकिन जाते जाते उसके मुंह से एक धीमी सी बात निकल गई, इंजन नहीं, एयरफ्लो सिंक गलत है। गार्ड ने सुना नहीं, या शायद सुनना नहीं चाहा। ईशान वापस अपने स्टूल पर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि समस्या कहां है। विमान का एयर इनटेक सेक्शन, उसका डायवर्जन फ्लैप, वह हल्का सा ऑफ एंगल था। इतना मामूली कि हाई लेवल टेस्ट में पकड़ा न जाए, लेकिन इतना खतरनाक कि टेक ऑफ के वक्त इंजन चौक कर दे। ईशान ने आंखें बंद की। उसे अपने नाना का गैराज याद आ गया। पुराने पंखे, जले हुए मोटर, स्क्रैप से बने मॉडल प्लेन। नाना कहा करते थे, मशीनें बोलती नहीं, पर सुनना आ जाए तो सब बता देती हैं। अचानक हैंगर के अंदर अलार्म बजा। टेस्ट फेल, एक और नाकामी। राघव गुस्से में बाहर आए, हाथ कांप रहे थे, आंखों में थकान थी। उसी वक्त उनकी नजर ईशान पर पड़ी। वही लड़का, वही चमकती आंखें। राघव रुके। पहली बार उन्होंने उससे पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? ईशान ने हिम्मत जुटाई, धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, सर, अगर आप बुरा न माने तो मैं बता सकता हूं कि प्लेन क्यों उड़ नहीं रहा। हवा जैसे थम गई। गार्ड हंस पड़ा। पास खड़े लोग मुस्कुराने लगे। जूते पॉलिश वाला बच्चा विमान ठीक करेगा? पागल है क्या? लेकिन राघव की नजरें ईशान से नहीं हटीं। उसने कुछ ऐसा देखा था, डर नहीं, लालच नहीं, बस यकीन। राघव ने धीरे से कहा, कल सुबह आना, अगर तुम गलत हुए तो यही आखिरी दिन होगा। ईशान ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी, क्योंकि उसे पता था असली कहानी अब शुरू होने वाली है। सुबह की हवा ठंडी थी। एरएफ ने एरोस्पेस फैक्ट्री के गेट पर आज कुछ अलग था। कल तक जो गार्ड ईशान को डांटते थे, आज वही उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। ईशान वही पुरानी शर्ट पहने था, थैले में जूते पॉलिश का सामान, लेकिन दिल में कल रात से एक तूफान चल रहा था। कल सुबह आना। राघव मल्होत्रा के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हैंगर नंबर 3 के सामने भारी गेट खुले। ईशान ने पहली बार विमान को इतने पास से देखा। AX-9 वज्र, उसका विशाल आकार, पंखों की धार, इंजन की नालियां, सब कुछ जैसे किसी जिंदा जानवर की तरह लग रहा था। ईशान कुछ पल के लिए रुक गया। उसने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे विमान सांस नहीं ले पा रहा। अंदर माहौल सख्त था,
20 से ज्यादा इंजीनियर, लैपटॉप, डाटा स्क्रीन, चारों तरफ तकनीकी शब्दों की बारिश। यह बच्चा क्यों आया है? सर, यह समय बर्बाद है। अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? राघव ने सबकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोले, अगर हम 6 दिन में कुछ नहीं कर पाए तो 5 मिनट देना भी नुकसान नहीं है। फिर उन्होंने ईशान की ओर देखा। बोलो, क्या देखना चाहते हो? ईशान ने बिना किसी डर के कहा, सर, मुझे सिर्फ एयर इंटेक सेक्शन के पास जाने दीजिए। इंजीनियर चौंक गए। वह हिस्सा तो बिल्कुल ठीक है, डेटा क्लीन है, कोई फॉल्ट नहीं। ईशान ने धीरे से जवाब दिया, डेटा सही है सर, लेकिन हवा गलत रास्ते से जा रही है।